ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं आत्मा के रहस्य के बारे में। यह वह सवाल है जो दुनिया के हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी उसके दिमाग में जरूर आया होगा। हर मनुष्य जानना चाहता है कि आत्मा का रहस्य क्या है, आत्मा क्या है, कैसे आत्मा शरीर छोड़ती है, आत्मा की गतियाँ क्या है, इस प्रकार के बहुत सारे सवाल। तो चलिए दोस्तों आज आपको अपनी इस वीडियो में बतला रहे हैं अपने ज्ञान और जानकारी के मदद से आत्मा के रहस्य के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसके बारे में समझा पाना हम जैसे अज्ञानी मनुष्य के बस के बाहर है, फिर भी एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे कि आत्मा क्या है, क्या होता है जब आत्मा शरीर को छोड़ती है, आत्मा की गतियां के बारे में, आत्मा का मार्ग क्या है, इन सारे टॉपिकों पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा का वर्णन है। सृष्टि आत्मा और प्रकृति के मिलन से बनी है। आत्मा अपरिवर्तनशील, सर्वव्यापी, अजन्मा, अव्यक्त और विकार रहित है, लेकिन प्रकृति विकार वाली और परिवर्तनशील है। इस संसार में हमें जो भी बदलाव दिखाई देता है वह प्राकृतिक में होता है, आत्मा में कभी भी बदलाव नहीं होता। हाँ, ये बदलाव आत्मा के आधार से होता है। ये तो सभी जानते हैं दोस्तों कि प्रकृति के मुख्यतः 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व संसार की हर वस्तु में मौजूद हैं। प्राकृतिक में बदलाव इन्हीं 5 तत्वों व 3 गुणों सत्व, रज और तम्र की वजह से होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, तो काटना तो पृथ्वी तत्व में होता है, जलना अग्नि तत्व में होता है, गलना जल तत्व से और सूखना वायु तत्व से होता है। ये सभी खूबियां चारों तत्वों की है। और 5वां तत्व आकाश है, जिसे खाली स्थान कहते हैं। बाकी 4 तत्व आकाश तत्व के आधार पर ही काम करते हैं। आत्मा 5 तत्वों से परे है, तो काटना, जलाना, गलना और सूखना ये सब प्राकृतिक से बने शरीर या दूसरी वस्तुओं में ही संभव है। आत्मा पर ये सब लागू नहीं होता। वैसे भी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही एक छोटा सा रूप है, जिसे न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गलाया जा सकता है। इसे किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। न इसकी जन्म होती है और न इसकी मृत्यु होती है। दोस्तों विज्ञान ने इन 5 तत्वों का शोध किया, लेकिन अध्यात्म आत्म तत्व को अनुभव करने की प्रक्रिया है। इसलिए जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। दोस्तों अगर आत्मा की गतियां की बात की जाए तो वेदों, गरुड़ पुराण और कुछ उपनिषदों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की 8 तरह की दशा होती है, जिसे गति भी कहते हैं। इसे मूलतः 2 भागों में बांटा जाता है, पहला अगति और दूसरा गति। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है। अगति के 4 प्रकार होते हैं: क्षीणोदर्क, भूमोदर्क, तृतीय अगति और चतुर्थ अगति। दोस्तों क्षीणोदर्क अगति में जीव पुनः पुण्य आत्मा के रूप में मृत्यु लोक में जन्म लेता है और संतों सा जीवन जीता है। भूमोदर्क में वही सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है। तृतीय अगति में नीच या पशु जीवन और चतुर्थ गति में वह कीट कीड़ों जैसा जीवन पाता है। वहीं गरुड़ पुराण में गति के अंतर्गत 4 लोक का वर्णन किया गया है और जीव अपने कर्मों के अनुसार गति के 4 लोकों ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नर्क लोक में स्थान पाते हैं। और अब बात करते हैं आत्मा का मार्ग क्या होता है। दोस्तों पुराणों में आत्मा की यात्रा के 3 मार्ग माने गए हैं। जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर उत्तर कार्यों के बाद यात्रा प्रारंभ करती है तो उसे 3 मार्ग मिलते हैं। उसके कर्मों के अनुसार उसे कोई एक मार्ग यात्रा के लिए दिया जाता है। ये 3 मार्ग हैं दोस्तों: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। गरुड़ पुराण के अनुसार दोस्तों अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए है, धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क लोक की यात्रा के लिए बना है।
अगर नरक की बारे में बात की जाए तो गरुड़ पुराण के अनुसार मुख्य नरक 36 है। उनमें भी अवीची, कुंभीपाक और महारौरव ये 3 मुख्यतम नरक हैं। ये तीनों नरक समस्त नरक लोक के अथः मध्य और उधर भाग में स्थित हैं। 36 नरकों में से एक एक के 4 उप नरक हैं। और अब आपको बतलाते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का अस्तित्व क्या है। आत्मा के अस्तित्व को अगर समझना है दोस्तों तो इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक पिता अपने बच्चे के लिए घर में खिलौने लेकर आते हैं और बच्चा उन खिलौनों से खेलने में मग्न हो जाता है और पिता उसे बार बार आवाज देते हैं, मगर वो खिलौने के साथ इतना मग्न हो जाता है कि पिता की आवाज सुनकर भी उस आवाज को अनसुना कर देता है। वह यह भी भूल जाता है कि वो जिस खिलौने के साथ खेल रहा है वो पिता ने ही उसे लाकर दिया है। इसी प्रकार इस संसार की प्राप्तियां जिसकी बदौलत है इंसान उसी तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाता। यह जो मानव जीवन मिला है इसे संसार तक सीमित रहकर ही नहीं बिता देना है। इस सत्य की जानकारी करके इस जीवन की यात्रा को तय करना है। इस मूल तत्व का बोध हो जाने के बाद ही यह पहचान हो पाएगी कि आखिर में आत्मा का अस्तित्व क्या होता है और मेरा अस्तित्व क्या है। मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ जो एक परमात्मा का ही अंश है। दोस्तों परमात्मा न हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न सिख, न ईसाई, न ही यहूदी हैं। परमात्मा से सारा संसार उपजा है। जड़ चैतन्य दृश्य अदृश्य जिसकी बदौलत है उसी का मैं एक छोटा सा अंश हूँ। जिस प्रकार बादलों के छा जाने से पर्वतों की खूबसूरती नजर नहीं आती, इसी प्रकार यह अज्ञानता के गुब्बारे से परे हमें हकीकत और सच्चाई को देखने की कोशिश करनी चाहिए और हमें परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए। दोस्तों आत्मा एक ऐसी जीवन शक्ति है जिसके बल पर हमारा शरीर जिंदा रहता है। यह एक शक्ति है, न कि कोई व्यक्ति। इस जीवन शक्ति के बिना हमारे प्राण छूट जाते हैं और हम फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं। जब शरीर से आत्मा या जीवन शक्ति निकलती है तो शरीर की मृत्यु हो जाती है, अर्थात वह वहीं लौट जाता है जहां से वह निकला था, यानी मिट्टी में। उसी तरह जीवन शक्ति अर्थात आत्मा भी वहीं लौट जाती है जहां से वह आई थी, परमात्मा के पास। और चलिए अब आपको बतलाते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार कि क्या होता है जब आत्मा शरीर को छोड़ती है। दोस्तों गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी तरह हमें वो ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्य आत्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे बहुत तरह से पीड़ा सहनी पड़ती है। पुण्य आत्मा को सम्मान से और दुरात्मा को दंड देते हुए ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं। इन 24 घंटों में उसे पूरे जन्म की घटनाओं में ले जाया जाता है। उसे दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर से उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन के बाद वह फिर यमलोक की यात्रा प्रारंभ करता है। तो ये था दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का रहस्य। और चलते चलते एक ज्ञान की बात, जो खुशियाँ बहुत लंबे समय से परिश्रम और सीखने से मिलती है, जो दुख से अंत दिलाता है, जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमृत के जैसा होता है, इस तरह की खुशियाँ मन की शांति से जागृत होती है। श्रीमद् भगवत गीता। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। दोस्तों आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही साथ हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।